ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो डायनेमिक्स बुक का कंसेप्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल्स आए तो न्यूमेरिकल को किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सॉल्व करना है, जो आपके अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। देखिए, व्हेन ए पॉइंट डिस्क्राइबिंग एसएचएम, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है तो कैसा भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले आपको सोल्व करना है तो एक डायग्राम बनाइए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डायग्राम आप सभी को पता है कैसे बनता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या करना है आपको, एक आपके पास सेंटर हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन ए और ए डैश हो जाएंगी, और ये आपका पॉइंट इस तरह से एसएचएम को डिस्क्राइब करेगा। तो अब आपके पास देखिए, इज डिस्टेंट 13 इंचेस फ्रॉम द सेंटर। अगर आपका पहला पॉइंट P सपोज 13 इंचेस पे है, तो O और P की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, 13 इंचेस, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर द स्पीड इज 30 फीट पर सेकेंड। तो देखिए, जो स्पीड होगी वो आपको दे रखी है 30 फीट पर सेकेंड, हमने इसके ऊपर डिस्क्राइब कर दिया। एंड व्हेन डिस्टेंट 5 इंचेस फ्रॉम द सेंटर, अब 5 इंच पे अगर डिस्टेंस है तो यहां पर आपके पास अब 5 है, तो जो आपके पास वेलोसिटी है वो कितनी है, इट्स स्पीड इज 50 फीट पर सेकेंड। तो अब आपके पास जो स्पीड है वो दे दी आपको 50 फीट पर सेकेंड, यानी कि इस पॉइंट पे। तो प्रूव दैट द एम्पलीट्यूड इज 5√10 इंचेस एंड फाइंड द पीरियड ऑफ द मोशन। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आपके पास दो डिस्टेंस हो गई और दो वेलोसिटी होगी, यानी कि एक डिस्टेंस होगी आपके पास x1, दूसरी डिस्टेंस होगी आपके पास x2, एक वेलोसिटी होगी v1, दूसरी वेलोसिटी होगी v2। तो ये आपके पास हो गया। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमें क्या निकालना होता है, देखिए, सबसे पहले मान लेंगे द पॉइंट डिस्क्राइबिंग एसएचएम, सो लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। हमने मान लिया कि ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है मोशन का, एंड वी बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वी बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी having a distance x from the center। भाई अगर सेंटर से उसकी डिस्टेंस x है तो उसकी वेलोसिटी v, एक जनरल फॉर्मूला है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और म्यू भी बच गया, एंड वेयर म्यू बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया, ठीक है। या फिर आप इसको अदरवाइज वे में, जो आपके पास इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है, आप वो भी मेजर कर सकते हैं। तो म्यू आपके पास हमें गिवन है, दैट इज इंटेंसिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल दिया या इंटेंसिटी बोल दिया, ठीक है, जैसा भी आपको दे रखा हो। अब देखिए, हमारे पास दो पॉइंट है एट P। तो एट P योर डिस्टेंस x इज 13 इंच एंड योर स्पीड इज v, दैट इज v1, x हो जाएगा x1, v1 इज योर 30 फीट पर सेकेंड। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये इंच में डिस्टेंस है, ये फिट में है, तो आपको सिस्टम को सेम बनाना पड़ेगा। तो सिस्टम को सेम बनाने के लिए आप 13 इंचेस को कन्वर्ट करोगे फिट में, तो वो क्या बनेगा, 13/12 फीट, जो कि एक फिट में 12 इंच होते हैं। यहां पुट कर दो तो क्या बन गया आपके पास, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 13/12 स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, 900 इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस 169/144। तो ये आपके पास एक इक्वेशन डिराइव होगी हमारे एक कंसेप्ट से।
सिमिलरली एट क्यू पे चलो आप। सो नाउ एट क्यू वो क्या है वहां पर, योर डिस्टेंस इज 5 इंच, इंच को कन्वर्ट कर लो 5/12 फीट, एंड योर वेलोसिटी इज v2 विच इज 50 फीट पर सेकेंड। पुट करो यहां पे इसी फॉर्मूले के अंदर, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो क्या होगा v स्क्वायर यानी कि 50 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स 5/12 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो 2500 2500 म्यू a स्क्वायर माइनस 25/144। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। करने के लिए क्या करें, दोनों तरीके हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको इजी लगता हो आप उस तरीके के बेस पे चलिए। तो देखिए मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, सब्ट्रैक्ट करके मेरे को सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आया देखिए 2500 इज इक्वल टू म्यू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, म्यू a स्क्वायर माइनस म्यू 25/144। नेक्स्ट 900 इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस म्यू 169/144 एंड सब्ट्रैक्टेड माइनस माइनस प्लस, दिस कैंसिल आउट। ये कितना बच गया आपके पास 1600 इज इक्वल टू, यहां पे म्यू कॉमन 169 माइनस 25 दैट इज 144, 144 कैंसिल आउट, तो यूर म्यू इज इक्वल टू 1600। आपका म्यू आ गया, आपकी एक वैल्यू आ गई म्यू। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस म्यू की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो चाहे आप 1 में पुट कर दो चाहे आप 2 में पुट कर दो, तो कहीं पर भी इसको पुट कीजिए। लेट अस सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में म्यू पुट करो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। ध्यान से समझिए 2500 इज इक्वल टू 1600 a स्क्वायर माइनस 25/144। 1600 नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, डिवाइड में ले आओ, दैट इज 1600 कैंसिल आउट, ठीक है। इसको माइनस में ले आओ, क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 माइनस 25/144, माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको सिंपल है, 25 कॉमन आउट ले लीजिए और 144 एलसीएम हो जाएगा, 16 9, तो 9 + 1 10, तो आपके पास ये आ गया a स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको यहां कर लेता हूं ब्राइटनेस की वजह से। तो देखिए योर a स्क्वायर इज 250/144, सो योर a इज 250/144 अंडर रूट, और इसको लिख सकता हूं मैं 25 को तो 5, 10 का 10, 144 का 12, और दैट इज फिट, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन को फिट में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन आपसे पूछा गया है इंचेस में, तो एक फिट में कितने इंचेस होते हैं 12, तो आप क्या करो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सो योर आंसर इज 5√10/12 इंटू 12 इंचेस, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। सो योर आंसर विल बिकम्स, जो आपको चाहिए था 5√10 इंचेस। तो हमने एक पार्ट शो कर दिया। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, दूसरा पार्ट तो क्या कह रहा है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो सभी को पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π/√μ। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास है, दैट्स फाइन, म्यू की वैल्यू हमारे पास ये रही 1600, आप 1600 पुट कर दो, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए t इज इक्वल टू 2π/√1600, तो 2π
16 का 4, 100 का 10 तो 40, तो दैट इज पाई बाय 20 seconds. तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन. तो इस तरह से अगर आप अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करो तो आप कर सकते हो कौन से केसेस के अंदर, जब आपको दो अलग अलग पॉइंट पे दो अलग अलग वेलोसिटीज गिवन हो. ऐसे क्वेश्चन हो दैट के लिए भी आ सकते हैं. तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर भी करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.